महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहान। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया 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 राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये, चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं, सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। पूर्व प्रसंग में श्री हनुमान जी महाराज प्रभु के पास पहुंचे। बीच में एक प्रसंग आया था कि महेंद्र पर्वत पर महर्षि लोमश मिले। उस प्रसंग का भाव ये था कि भगवान के चरित्र
अनंत है लीला चरित्र, भगवान के अनंत अवतार हैं, भगवान के अत्यंत दिव्य जन्म और कर्म की लीलाएं हैं। और 1000 बार ये चतुर्युगी चारों युग बीतने पर 1000 बार जब चारों युग बीत जाएं तो एक चतुर्युगी ऐसी होती है जिसमें भगवान श्री रामकृष्ण के अवतार होते हैं। हम सब बड़े ही भाग्यवान हैं, अत्यंत भाग्यशाली हैं कि हम उस चतुर्युगी के कलयुग में आज चल रहे हैं, जिस 1000 के बाद जिस चतुर्युगी में भगवान श्री रामकृष्ण के अवतार होते हैं। क्योंकि भगवान कृष्ण का अवतार हुए अधिकाधिक 6000 वर्ष हुए मात्र, कहाँ तो 1000 बार चारों युग बीते। और भगवान श्री राम का अवतार हुए अधिकाधिक 9 लाख वर्ष हो रहे हैं। तो हम उस चतुर्युगी का उसके साक्षी हुए, उसके अंग हुए, जिसमें भगवान श्री रामकृष्ण ने इस कल्प में अवतार लिया। और भगवान की जब जब लीलाएं होती हैं, चरित्रों में थोड़ा थोड़ा भेद तो होता ही है। अब भगवान के रोम रोम पे अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं, रोम रोम प्रतलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। तो जब कोटि कोटि ब्रह्मांड हैं तो सब में इस समय कलयुग थोड़ा ही चल रहा होगा, कहीं बहुत जगह सतयुग चल रहा होगा, बहुत ब्रह्मांडों में त्रेता युग चल रहा होगा, बहुत से ब्रह्मांडों में इस समय द्वापर की लीलाएं चल रही होंगी, बहुत से ब्रह्मांडों में कलयुग है। जैसे हम लोग किसी एक ब्रह्मांड में जिसमें कलयुग का विस्तार है अभी, तो इसी समय भले ही हम कलयुग में हैं, पर कहीं इस समय भगवान राम की भी लीलाएं चल रही होंगी, किसी ब्रह्मांड में भगवान श्री कृष्ण की भी लीलाएं चल रही होंगी। क्योंकि राम अनंत अनंत गुनाने, जन्म कर्म अनंत नामाने, जल सीकर महि रज गनि जाई, रघुपति चरितन भरन सराहे। तभी तो हरिवंश महाप्रभु ने कहा, चंद्र मिटे दिनकर मिटे, मिटे त्रिगुण विस्तार, दृढ़मत श्री हरिवंश को मिटे न नित्य विहार। ये क्या है? ये यही बात है। कहीं न कहीं अभी भी गोकुल की भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं चल रही हैं, प्रभु राम की लीलाएं चल रही हैं, क्योंकि अनंत कोटि ब्रह्मांड है। हाँ, जिस ब्रह्मांड में हम हैं इस समय भगवान की लीलाओं को यहाँ पर विश्राम है। तो बहुत से ब्रह्मांड ऐसे भी होंगे जहाँ अन्य भगवान की लीलाओं को विश्राम होगा, पर भगवान की लीलाएं तो नित्य निरंतर चलती हैं, इनको विश्राम नहीं है। सूर्य चंद्रमा भी समय से समाप्त हो जाते हैं, ये त्रिगुण की सृष्टि भी समाप्त हो जाती है, पर भगवान की लीलाएं, उन लीला चरित्रों की कोई गणना नहीं कर सकता। भगवान के गुणों को, भगवान के लीला चरित्रों को गाकर कोई समाप्त नहीं कर सकता। समाप्त कर सकता तो भगवान शेष, जिनके 1000 मुख हैं और 1000 मुख में 2000 जिह्वा हैं। सर्प की जिह्वा 20 से फटी रहती है तो एक में 2 हो जाती है। इस कल्प के आरंभ से ही भगवान का गुणगान कर रहे हैं, पर अभी तक लीलाएं पूरी नहीं हुई। प्रभु ने कहा था, तुम तो मेरे कथा के प्रेमी हो, नित्य नई नई कथाओं का गान करो। जब कथाएं पूर्ण हो जाएं तो ये ब्रह्मांड सिर से उठा के नीचे रख देना। एक ब्रह्मांड का इतना भार मालूम पड़ा शेष जी को। देखो भगवान की क्या व्यवस्था है इस सृष्टि की, इसके संचालन की, इसके नियंत्रण की क्या व्यवस्था है। आज तक भगवान शेष सोचते हैं, लार भी नहीं पहुँचते हैं, इतनी जल्दी जल्दी कथा करते हैं कि जल्दी समाप्त हो, मैं इस ब्रह्मांड को सिर से उतारूं। तो पहले तो लार पोंछ लेते थे, आती थी तो जल्दी जल्दी बोलने में, फिर उसको पोंछना बंद कर दिया
कि जितने देर में पहुँचेंगे उतने में तो 2-4 चरित्र और कह देंगे, कहीं वामन चरित्र कह देंगे, कहीं नरसिंह भगवान का चरित्र कह देंगे, कहीं हैग्रीव भगवान का अवतार हो जाएगा, कहीं भगवान मधुकैटभ को मार रहे हूँ। इतने तो चरित्र हैं अपार अनंत। तो कहाँ तो शेषनाग, उनके विष का क्या पूछना। और भगवान की कथा करते और लार टपकती तो उस लार से स्वर्ग का अमृत कुंड तैयार हो गया। ऐसी भगवान के लीला चरित्रों की अपार महिमा है। इनका कोई आदि नहीं है, कोई अंत नहीं है। ये भगवान के लीला चरित्र ऐसे होते हैं, इसमें तो केवल डुबकी लगानी है, निकलना नहीं है। डुबकी लगा ही रहना है। तो महर्षि लोमस का ये जो प्रसंग आया श्री हनुमान जी महाराज का, उसका भाव यही था। मानो महर्षि लोमस हनुमान जी महाराज को भी बता रहे हैं, क्या कोई राम जी एक बार आए कि हनुमान एक बार लंका जलाए आए। प्रभु के कितने अवतार कल्प कल्प में होते हैं, तो कितने हनुमान होते हैं। माता सती ने जब प्रभु श्री राम का दर्शन किया, भगवान ने प्रभाव प्रकट किया। जित देखहि ततः प्रभु आसीना, सेवहि सिद्ध मुनीस प्रवीणा। जहाँ देखती थी श्री जानकी माता का रूप धारण करके आई। प्रभु ने तो पूछा, भाई भगवान शंकर कहाँ हैं, उनको आप अकेले कहाँ छोड़ आई। बड़े संकोच में बड़ी लज्जित हुई, उल्टे पैर चली भगवान शंभू के पास। पर भगवान ने सोचा, आई तो थी प्रभाव देखने, तो कुछ प्रभाव देख जाएं। अब जहाँ आगे पीछे ऊपर नीचे 10 दिशाओं में दृष्टि जाती माता सती की, हर जगह भगवान का ही आसन लगा है। सेवहि सिद्ध मुनीस प्रवीणा। और माता सती ने उस बालकांड के प्रसंग में क्या क्या नहीं देखा। जैसे माता यशोदा ने बालकृष्ण लाल के मुख में, प्रभु ने माटी खाई, मैया ने कहा मुंह खोल, तो उस मुंह में ब्रह्मांड में क्या क्या नहीं देखा, खुद को भी देखा। कागभुसुंडी जी ने भी भगवान के उदर में सब कुछ देखा। तो वहाँ माता सती ने कहा था एक बहुत खास बात थी कि राम रूप दूसर नहीं देखा। ब्रह्मांड तो अनेक देखे, सृष्टि तो अनेक देखी, सती विधाती इंदिरा देखी अमित अनूप, करोड़ों ब्रह्मा विष्णु महेश और उनके अनुसार उनकी शक्तियाँ, उनकी देवियाँ, पर राम रूप दूसर नहीं देखा। ये बहुत बहुत ही खास बात थी कि राम जी तो वही है हर ब्रह्मांड में। सब पात्रों के नाम रूप बदल जा रहे हैं, पर राम जी वही है। मानो महर्षि लोमस ये समझाना चाह रहे थे कि राम जी तो वही है, तो अंगूठी भी वही रहती है। पर कल्प कल्प में हनुमान भी तो कुछ अलग अलग होते रहते हैं। तो जितने हनुमान लंका जला के आते हैं, थोड़ा विश्राम करते हैं, अपनी अंगूठी को यहीं छोड़ जाते हैं। माता जी चूड़ामणि तो दी होती हैं उनको, उसको लेके प्रभु श्री राम के चरणों में निवेदन करते हैं। बस यही प्रसंग था कि महर्षि लोमस हनुमान जी को बताते हैं कि राम अनंत अनंत गुणानी, रामायण शतकोटि अपारा। 100 करोड़ रामायण का भाव क्या है। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम, एकैक अक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। उस 100 करोड़ रामायण का एक एक अक्षर जीव के बड़े घोर पापों को भी नाश कर देता है, महापातक नाशन। तो सार बात यही हुई कि जल सी कर महिरज गन जाई, रघुपति चरित न बरन सिराई। पृथ्वी के धूल के कणों को तो गिना जा सकता है, हालांकि ये असंभव है, हम सबको पता है। फिर भी भगवान शिव माता पार्वती से उत्तरकांड के पीछे मानो रामचरित मानस के विश्राम स्थल की ओर बढ़ते समय कहते हैं, जल सी कर महिरज गन जाई। हे पार्वती, पृथ्वी के धूल के कणों को गिना जा सकता है, समंदर के जल की बूंदों को भी गिना जा सकता है, पर क्या गिना जा सकता है? हम विचार करें। पर भगवान शिव कहते हैं, मान लो कि गिना जा सकता है, पर रघुपति चरित न बरन सिराई। प्रभु श्री राम के चरित्रों का अंत नहीं है। क्यों? उसका आदि भी तो नहीं है, न आदि है न अंत है।
पीछे एक जगह काकभूसुंडी जी ने भी कहा था, राम अनंत गुण सागर। क्या है, उत्तरकांड में बहुत सुंदर बात आखिरी में, जब जा रहे थे गरुड़ जी तो वहाँ काकभूसुंडी जी ने भी कहा, राम अमित गुण सागर था कि पावे कोई। राम अमित गुण सागर, उनके गुण असीम हैं, अपार हैं, उसका आदि अंत नहीं है। राम अमित गुण सागर, अमित कथा विस्तार। ऐसे ही उनके लीला चरित्र भी असीम है, अपार है। उनका कितना विस्तार है नहीं कह सकते। संतन सन जस कछ सुनेऊ, तुम ही सुनायो सोई। काकभूसुंडी जी ने गरुड़ जी से कहा, इतना अनंत विस्तार है, फिर भी मैंने थोड़ा बहुत जो संतों से महापुरुषों से सुना है, हे गरुड़ जी मैंने आपको सुनाया। अच्छा जी, तो ये तो कल की प्रसंग की चर्चा हुई। दूसरी बात ये कि हनुमान जी महाराज जी देखो पहुंच गए हैं। सुग्रीव जी बानरों को लेकर आ रहे हैं प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए। प्रभु तो अपने अनुज के साथ गुफा में विराजमान थे, पर प्रभु जब लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु ये तो सब आ रहे हैं, तो प्रभु ने भी सोचा कि भाई इस गुफा के भीतर कितने मिलेंगे। गुफा बड़ी लंबी थी, बड़ी सुंदर, अंदर जलाशय है, वाटिकाएं हैं। गुफा के सौंदर्य का क्या पूछना है। ऋष्यमुख पर्वत है, प्रवषण पर्वत पर भगवान 4 महीने रह गए। तो प्रभु ने सोचा भाई बाहर निकल के बैठे। लक्ष्मण जी ने आज संवाद सुनाया प्रभु को। आर्य सुग्रीव जी दक्षिण दिशा की ओर जो दल गया था उसके साथ आ रहे हैं और बड़े प्रसन्न हैं सब। प्रभु भी उत्साह में खड़े हो गए। बाहर एक स्फटिक सला थी, वहां आकर प्रभु विराजे। तो सुग्रीव जी को पहले ही लग गया था ना कि जो न होती सीता सुध पाई, मधुबन के फल सकहीं की खाई। सुग्रीव जी भी इनके उत्साह को, इनकी प्रसन्नता को देखकर समझ गए थे वानरों को। किसी जानकी जी की खोज मिल गई, समाचार मिल गया, कुछ संदेश ले आए, तभी तो मधुबन जैसे उद्यान के फल खा लिए। सब लोग बड़े प्रसन्न हैं क्योंकि सबके भीतर एक ही भाव है, राम कृपा भा काजू विशेषी। प्रभु श्री राम की कृपा से बड़ा विशेष कार्य हुआ। मानो जो न होने की बात थी वो भी हो गई। रावण की लंका में कोई प्रवेश कर गया जहां पक्षी भी पर न मार सके। सुग्रीव जी से तो वहीं पे जामवन जी ने कह दिया था कि नाथ काज की नहीं हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा। नहीं तो 1 महीने की अवधि थी, अगर खोज नहीं मिलती तो हम लौटते तो आपके द्वारा मारे जाते, और फिर जीना कैसे होता अब क्या कहा जाए। पर इस हनुमान ने राखे सकल कपिन के प्राण। तो सुग्रीव जी भी आनंद में आ गए। अब हम कुछ और नहीं सुनेंगे, चलो प्रभु श्री राम के पास चलो, पहले वहीं पर प्रसंग सुनेंगे क्या हुआ लंका में। तो उस समय भगवान श्री राम लक्ष्मण उस स्फटिक सला पर विराजे हुए थे और सारे बानर आके चरणों में प्रणाम करते हैं। और भगवान का तो, प्रभु श्री राम का स्वरूप ही है प्रेम। इसलिए प्रीति सहित सब भेंटे, रघुपति करुणा पुंज। ये तो करुणा कर रहे हैं, करुणा की खान, करुणा के भंडार। बड़े प्रेम से सब भेंटे। केवल ये नहीं कि उन्होंने प्रणाम किया, प्रभु ने आशीर्वाद दिया, मानो ऐसा लगता है सबको हृदय से लगाकर भेंटे। भगवान ने सबसे कुशल पूछी, सब कहते हैं बस प्रभु आपके चरणों का दर्शन हो गया, सब कुशल हो गई। अब जामवन जी भाई बुजुर्ग हैं, प्रधानमंत्री हैं। केवल बुजुर्ग नहीं समझना, बहुत बलशाली हैं, इनके बल का कोई माप ही नहीं है ये कहो। तो जामवन जी ने अच्छा अवसर देखा, सब प्रेम से एक दूसरे से मिल रहे हैं, भेंट रहे हैं। तो जामवन जी ने प्रभु से कहा, नाथ जापर नाथ करहो तुम दाया। आप क्या कुशल पूछते हो बानरों की,
जामवंत कह सुन रघुराया, जा पर नाथ करो तुम दाया, और ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर। जिस पर आप दया कर दो, जिसको दया की दृष्टि से देख लो, उसकी तो निरंतर ही कुशल है। और इतना ही थोड़ी, देवता हो, मनुष्य हो, सिद्ध हो, ऋषि मुनि ब्रह्मर्षि हो, सब प्रसन्न है उसके ऊपर, सहज प्रसन्न है। और जिसको आप दया की दृष्टि से देख लो, वही हर जगह विजयी होता है। अरे गुणों का भंडार हो जाता है, उसका यश तीनों लोक में प्रकट हो जाता है। इसलिए नाथ, बात तो यही है, प्रभु की कृपा भयहु सब काजू, जन्म हमार सुफल भाजू। नाथ पवन सुत कीनी जो करनी, सहसहु मुख न जाई सो बरनी। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए। जय जय सिया राम जय। सुनत कृपा निधि मन अति भाए। जामुन जी ने कहा, प्रभु आपकी कृपा से सब काम बन गया, जो उद्देश्य था, जो कार्य था, पूरा हो गया। कार्य पूरा हुआ तो हमारा जन्म लेना भी तो सफल हो गया। सुफल, सफल नहीं, सुफल, फल आ गए जीवन में। जीवन ही फल के समान हो गया है। और हे प्रभु, इन वायुनंदन श्री हनुमान ने जो करनी कर दिखाई लंका में, सहसहुमुख, मानो शेषनाग भी अपनी वाणी से वर्णन करना चाहें, भले सहस्रमुख हो और जिह्वा दो हो एक में, 2000 जिह्वा हो, वो भी श्री हनुमान की लंका की करनी का वर्णन नहीं कर सकते। और इतना आनंद हुआ सबको, सबने हनुमान जी महाराज की पावन चरित्र का सबने श्रवण किया। पहले मैनाक आया, फिर सुरसा आई, फिर सिंह का, फिर लंकिनी, ऐसा दुर्ग, उधर शनिदेव, कालदेव, उनको परित्राण मिला। लंका का निरीक्षण हुआ। प्रभात होने पर विभीषण से भेंट हुई। हनुमान जी महाराज ने ये बात किसी से कही नहीं थी कि विभीषण जी ने हमें पता बताया श्री जानकी माता का, कारण था कुछ, नहीं कही। पर रावण के अनुज से भेंट हुई, माता का दर्शन हुआ, आपका संदेश सुनाया। माता की आज्ञा से थोड़ी भूख का अनुभव हुआ तो अशोक वाटिका ही उजाड़ डाली, जो आए उनको निपटा दिया। बांधकर मेघनाथ ब्रह्मास्त्र में रावण के पास ले गया। वहाँ आपका बड़ा यश सुनाया हनुमान जी ने। सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, खूब सुनाया गा गा कर। जामुन जी ने सब आनंद में विभोर हो रहे। अरे शत्रु के घर में घुसकर उसके शत्रु का यश गा आना, सबके दिल दहला देना, ये तो मनोवैज्ञानिक हार हो ही चुकी थी लंका की उतने में ही सब। और फिर लंका दहन, ऐसा भयावह, ऐसा विकराल था वो दृश्य। माता के चरणों में प्रणाम करके आए हैं।
पवन तनय के चरित्र सुहाए, सुंदर सुंदर चरित्र हैं, बड़े सुंदर चरित्र हनुमान जी महाराज ने लंका में किए। तो जामवन जी ने प्रभु को सुनाए। जब प्रभु ने सुना, बहुत आनंद हुआ हृदय में, और हनुमान जी को प्रभु ने अपने हर्षित होकर, आनंदित होकर हृदय से लगा लिया। और हृदय से लगाते ही, हृदय से लगाई और झट पूछा, कहु तात के ही भांति जानकी, रहत करत रक्षा स्वप्राण की। हनुमान, तुम सीता को देखा है? वो कहाँ है, कैसी है, क्या करती है? मनु प्रभु में आतुरता हो गई। एक बार तो कहते हैं जीवित हैं जनक नंदिनी, उनकी क्या स्थिति है? हनुमान जी महाराज बोल नहीं पा रहे थे। जामवन जी ने प्रभु से कहा, ये पवन पुत्र ने श्री जानकी जी के दर्शन किए हैं प्रभु, ये आपको स्वयं सुनावेंगे। इशारा कर दिया, मानो आज्ञा दे दी हनुमान जी को, तुम सुनाओ, अब प्रभु को सुनाओ। हनुमान जी महाराज कहते हैं, देव, माता सीता जीवित है। इतना कह के हनुमान जी उठे और प्रभु श्री राम की उन्होंने प्रदक्षिणा की, परिक्रमा लगाई, उनके चरणों में पुनः प्रणाम किया। और जिस सलाह पे लक्ष्मण जी के साथ प्रभु विराजमान थे, लक्ष्मण जी तो खड़े हो गए। सुग्रीव जी वहां विराजे प्रभु के साथ स्फटिक शिला पर। दूसरे सब बानर नीचे बैठे। लक्ष्मण जी महाराज प्रभु के साथ बगल में, हनुमान जी सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। संवाद तो, संदेश तो सभी को सुनना है। प्रभु से कहते हैं हनुमान जी, नाथ, ये जो भारतवर्ष की भूमि है, इसके दक्षिण छोर से 100 योजन दूर जो समुद्री द्वीप है, उसमें त्रिकूट पर्वत है। उसके शिखर पर रावण की लंकापुरी है, और रावण का जो अंतःपुर है उससे बिल्कुल लगा हुआ ही वहां पे एक अशोक नाम का उद्यान था। और उसी उद्यान में मैंने उन तेजोमयी परम तपस्विनी के दर्शन किए। हनुमान जी महाराज व्याकुल हो गए इतना कहते कहते। नाथ, वे पर्णकुटी में भी प्रवेश नहीं करती, उसी अशोक वृक्ष के नीचे बिना आसन भूमि पर ही बैठी रहती है, बैठी रहती है। प्रभु ने भी तो पूछा कि रहते करते रक्षा स्वप्राण की, वो अपने प्राण की रक्षा करती कैसे करती है? नाम पाहरु दिवस निस ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित और जाहि प्राण के ही बाट। हनुमान जी कह रहे, नाथ, आपका नाम, दिन रात तो वो आपके नाम का स्मरण करती है। नाम तो मानो पहरेदार है। किसके पहरेदार हैं? माता के प्राणों के। अच्छा, नाम पहारू दिवस निशि, तो ये जो दिवस निशि है, ये नाम के साथ भी है और ध्यान के साथ भी है, क्योंकि नाम भी दिन रात है वहाँ और ध्यान भी दिन रात है। तो नाम पाहरु दिवस निशि ध्यान तुम्हारे कपाट। तो नाम पाहरु दिवस निशि, नाम का पहरा उनके प्राणों के ऊपर तो दिन रात लगा है, उन्होंने स्वयं लगा रखा है। बात यह है कि रावण ने तो उनके शरीर पर पहरा लगाया है, इतने रक्षक रख रखे हैं, वहाँ राक्षसियाँ पहरा देती हैं। तो रावण ने तो उनके शरीर पर पहरा लगाया है, पर माता ने तो स्वयं, आपके नाम ने माता के प्राणों पर स्वयं पहरा लगा दिया। नाम पाहरु दिवस निशि, दिन रात आपके नाम का अखंड जप करती हैं।
उनके प्राणों पे पहरा दे रहे हैं आपके नाम। पहरा तो बाहर देते हैं, भीतर की क्या स्थिति है? दिवस निस ध्यान तुम्हारे कपाट, दिन रात आपका ध्यान है। और जो ध्यान है वही तो कपाट है, वही तो किवाड़ है। आपका ध्यान लगा लिया, मानो किवाड़ बंद हो गई, भीतर आपका ध्यान लगा है। और आपके नाम के रूप में रा और म, रकार और मकार, दो पहरेदार बाहर हैं। तो प्राण के ऊपर कपाट तो है आपके ध्यान का, और प्राण के ऊपर पहरेदार है आपका नाम। प्राण तो नेत्र से भी निकलते हैं ना। लोचन निज पद यंत्रित, ये तंत्र मंत्र यंत्र केवल रावण ही थोड़ी जानता था। लोचन निज पद यंत्रित, जाहि प्राण के ही बाट, उनके नेत्र तो अपने ही चरणों पर लगे हैं। श्री जानकी माता के दाहिने चरण में जो चिन्ह है, प्रभु के बाएं चरण में वही चिन्ह है। प्रभु के दाहिने चरणों में जो चिन्ह है, माता जानकी के बाएं चरण में वही 24 चिन्ह है। 24 48 चिन्ह। अंतिम दर्शन ही मारीच को दौड़ते हुए पीछे से हुआ, तो चरणों का ही तो दर्शन मिला दूर तक, और उसमें चरण चिन्ह के ही दर्शन हुए। प्रभु तो बिल्कुल समझ गए, लखनलाल भी समझ गए कि वो अपने चरणों में ही क्यों देखती रहती हैं दिन रात। प्रभु के चरणों का स्मरण करती हैं, चरण चिन्हों का स्मरण करती हैं। तो किवाड़ भी लग गई ध्यान की, दो पहरेदार भी हो गए, और नेत्र भी चरणों में गड़ गए। अब प्राण निकले तो कहाँ से निकले? वो तो दिन रात आपके नाम का अखंड जप और ध्यान करती हैं। नाथ आप में ही उनका जीवन है, आप उनका उद्धार करेंगे, इसी आशा पर वो जीवित है। हनुमान जी के नेत्र भर आए। उन्होंने कहा, देव उन्हें राक्षसियां। गोस्वामी जी ने तो बहुत सी बातें बड़ी सुंदर ढंग से कह दी और आगे निकले। एक प्रसंग में कहा ना कि अच्छा, ये भी कहा कि चलत मोहि चूड़ामणि दीनी, भगवान को वो चूड़ामणि भी। नाथ जुगल लोचन भरी बारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी। हनुमान जी बताते हैं, उनको तो राक्षसियां रात दिन डराती धमकाती रहती हैं। देखो, ये वही विदेह है, राजतनया है। जब वन में आना चाहती थी तो माँ कौशल्या ने प्रभु से कहा था कि चित्र लिखित कप देखी डराई, ये जानकी वन में कैसे जाएगी? हे रघुनाथ, हे राघव, तुम बताओ मैं इसको क्या शिक्षा दूं? ये तो दीवार पर भी अगर बानर का भी चित्र दिख जाए तो ये डर जाती है, ये ऐसी कोमल है। आज प्रभु को स्मरण होता है, माता कहती थी कि चित्र लिखित कपि देखी डराई, और हनुमान कहता है कि राक्षसियां रात दिन उसको डराती हैं, धमकाती हैं। प्रभु के प्राण व्याकुल होने लगे। हनुमान जी ने कहा, नाथ, स्वयं रावण भी उनको मार देने की धमकी देता रहता है। उन्होंने तो मरने का निश्चय कर लिया था, अपनी वेणी वृक्ष में उलझाकर कंठ में लपेट ली थी, पर सौभाग्यवश मैं उस समय पहुंच गया। नाथ, उनसे तो इक्ष्वाकु वंश का यश बढ़ा है। जब मैंने आपके गुणों का गान किया, आपकी चर्चा चलने पे वो आनंद में मगन हो गई। आपके लिए कुछ संदेश भी भेजा है। नाथ जुगल लोचन भर भारी, दोनों नेत्रों से प्रेम का, दुख का प्रवाह चलता, और ऐसी स्थिति में आपसे संदेश देने के लिए भी कुछ कहा है।
अनुज समेत गए प्रभु चरणा दीन बंधु प्रणतार तारणा मन क्रम बचन चरण अनुरागी कही अपराध नाथ हो त्यागी अवगुण एक मोर में माना बिछुरत प्राण न कीन बयाना नाथ सुनैनन को अपराधा निसरत प्राण करहि हटि बाधा। हनुमान जी प्रभु से कहते हैं, माता ने कहा है कि वो बायस जब आया था वो कौवा, उस पर तो ब्रह्मास्त्र चला दिया था, अब इस अधम राक्षस को क्यों क्षमा कर रहे हैं? जटा में ही रखे थे चूड़ामणि, हनुमान जी ने निकाल के अपनी अंजलि में लेकर आगे बढ़ाया और आगे बढ़ा के वो चूड़ामणि प्रभु से हनुमान जी कहते हैं, माता ने कहा है इसकी मर्यादा की सुरक्षा आपके ही हाथों में है। प्रभु ने दाहिने हाथ से चूड़ामणि उठाया, हृदय से लगा लिया, नेत्रों से अश्रुधारा चलने लगी। कुछ क्षणों तक तो वो ध्यानस्थ बने रहे, कोई सुध नहीं हुई बाहर की प्रभु को। लक्ष्मण जी ने देखा प्रभु तो ध्यान में गए, इनको सुध नहीं है, व्याकुल हो गए। इतनी देर में जो लक्ष्मण जी के लिए संदेश था, हनुमान जी ने सोचा तब तक लक्ष्मण जी महाराज को सुना दूं। लक्ष्मण जी से हनुमान जी ने कहा, पास आए, कहते, कुमार भगवती वैदेही ने आपको प्रणाम कहा है। इतना सुनते ही लक्ष्मण जी घुटने टेककर भूमि पर अपनी उन आराध्या के निमित्त मस्तक रखकर प्रणाम करते हैं। जब लक्ष्मण जी प्रणाम करते हैं जानकी माता को, वो भी व्याकुल हो गए इतना सुनते ही। हनुमान जी ने उस समय कहा, उन्होंने कहा है कि कुमार से कहना मैं तो कटुभाषिणी हूँ, मैं उनकी अपराधिनी हूँ, मैंने उनकी बात नहीं मानी, वो मुझे क्षमा कर दें। लक्ष्मण जी ने झट दोनों कानों पर हाथ रख के फूट फूट कर रोने लगे, मत कहो, मत कहो हनुमान। हनुमान वो मेरी आराध्या है, वो मेरी माँ है, मेरे लिए ये शब्द सुनना भी पाप है। इधर हनुमान जी ने देखा प्रभु श्री राम थोड़े स्वस्थ हुए हैं, झट प्रभु के सामने आ गए। देव, अब शत्रु पर तत्काल आक्रमण करके उन श्री आर्या का उद्धार तो तुरंत होना चाहिए। पर प्रभु जब ध्यान से बाहर आए, बाहर की सुध हुई, तो ऐसा लगा जैसे कोई मरणासन्न रोगी हो, महाऔषधि पाकर जीवित हो गया हो। इन प्रभु की लीला बड़ी धन्य है जी। प्रभु कहते हैं, हे अंजनी नंदन, तुमने तो इस प्रकार सीता का समाचार देकर मानो मुझे पुनः जीवित कर दिया है। हनुमान जी कहते हैं, स्वामी, माता ने बार बार उस काक जयंत का बार बार स्मरण कराया है। हनुमान जी रो रहे, खूब रो कर बोल रहे हैं। रो कर प्रभु से कहते हैं, उन्होंने कहा है मुझे प्राप्त करने के लिए शीघ्र रावण को मार दें। ये कुमार लक्ष्मण ही मुझे छुड़ाने का प्रयत्न क्यों नहीं करते? अवश्य ही मेरा कुछ पाप अपराध हुआ। उन अग्रज ने, अनुज ने, दोनों ने मेरी मानो उपेक्षा कर दी। इतना कहते कहते हनुमान जी ने देखा लक्ष्मण जी महाराज के तो नेत्र अंगार हो उठे। एक तरफ तो भारी क्रोध, पर करें क्या, सेवक हैं। प्रभु के सामने आके दुख से रोने लगे। क्रोध और दुख दोनों, रुदन भी हो रहा है। इस दृश्य को देख के जितने बानर थे सब व्याकुल हो गए। अरे यही तो किष्किंधा में आए थे, एक बाण पर भस्म होने वाला था किष्किंधा, हम सब थर्रा उठे थे। ये वही लक्ष्मण जी हैं। माता का संदेश सुनकर
क्रोधित भी हो रहे हैं, दुख से रो भी रहे हैं, बड़े दीन मालूम पड़ते हैं। पर लक्ष्मण जी उठे, दोनों तृण होता है ना, तरकस भाथा जिसको कहते हैं, जिसमें बाण रखे होते हैं, अपनी पीठ पर बांधने लगे। एक शब्द भी नहीं बोले, प्रभु से एक शब्द नहीं बोले। प्रभु के जो दोनों तृण थे ना, 5-5 बाण होते थे, बस उनको लाकर प्रभु के सामने रख दिया। प्रभु का धनुष भी रख दिया, वो खड्ग भी रख दिया जो महर्षि अगस्त ने दिया था। रोते रहे, होठ क्रोध से फड़फड़ा रहे थे। हनुमान जी ने अनुरोध किया प्रभु से, नाथ स्वामी वो अत्यंत दुखी है, वो निरंतर रुदन करती है। उन्होंने कहा है कि 1 मास में यदि आप ना आवे तो वो प्राण दे देंगी, वो प्राण त्याग देंगी। हनुमान जी बार बार अनुरोध करते हैं, आप शीघ्र प्रस्थान करें स्वामी। मेरे आते समय तो वो बहुत व्याकुल थी, मुझे एक दिन रुकने को भी कहा, पर मैंने उनको समझाया मेरे रुकने से उनकी विपत्ति बढ़ सकती थी। मैंने उनको आश्वासन दिया है कि मैं तो वानरराज सुग्रीव का सबसे तुच्छ सेवक हूँ माता। उन वानरराज सुग्रीव के पास असंख्य वानर हैं, वो करोड़ों वानरों को लेकर आवेंगे। वो वानरराज सुग्रीव अतुल पराक्रमी हैं। उन्होंने तो बिना विश्राम के एक बार सारी पृथ्वी की परिक्रमा लगा दी थी। वो स्वामी के साथ शीघ्र आएंगे, रावण को, राक्षसों का विनाश करेंगे। प्रभु सुन रहे हैं, ये तो ज्ञान अखंड एक सीतावर। प्रभु को पता है कि गुरुजनों की प्रशंसा करनी हो तो उनके मुख पर की जाती है, किसी मित्र की प्रशंसा करनी हो तो उसके पीठ पर की जाती है, और पुत्र की कभी प्रशंसा की ही नहीं जाती। शास्त्रों में तो ऐसा लिखा है, पुत्र कितना भी लायक हो उसकी प्रशंसा नहीं की जाती, क्योंकि सेवा करना वो तो उसका धर्म है, कर्तव्य है, इसमें उसकी प्रशंसा नहीं है, वो अपने धर्म का निर्वाह कर रहा है। अब हनुमान जी सामने प्रभु उनकी प्रशंसा करना चाहते हैं, विचार करते हैं। ऋषि मुनि गुरुजन होते तो खूब स्तुति कर देता। सुग्रीव सखा है, निषाद राज को भी सखा बनाया, उनकी भी प्रशंसा पीठ पीछे ही कर सकता हूँ। पुत्र की तो कभी नहीं की जाती। क्यों? जानकी माता ने सुन सुत, हनुमान जी को सुत कहा। प्रभु देखते हैं कि जब माँ ने इनको सुत कह दिया है इनकी, तो मुझे भी इनको पुत्र के रूप में स्वीकार करना है। तो विचार किया, पुत्र की तो कभी प्रशंसा की ही नहीं जाती। फिर विचार किया, ये मेरे सेवक भी तो है, सेवक की प्रशंसा तो की जाती है। कब की जाती है? जब सेवक कार्य को संपन्न करके, पूर्ण करके आता है। इतना विचार करके प्रभु श्री राम ने अब मुक्त कंठ से हनुमान जी की प्रशंसा की। अच्छा, जानकी माता ने ये भी कहा कि मन क्रम बचन चरण अनुरागी, अनुज समेत गए हो प्रभु चरणा, क्योंकि मेरे स्वामी तो दीन बंधु प्रणतारति हरणा, दीन बंधु हैं, जो शरण में आया है, जो दुखी है, उसके दुख का निवारण करने वाले हैं। और फिर मैं तो मनसा वाचा कर्मणा उनके चरणों में अनुराग करती हूँ, तो कई अपराध नाथ हो त्यागी। लक्ष्मण जी महाराज को जब वनवास में प्रभु के साथ आना था, उस समय उन्होंने भी भगवान श्री राम से कहा था, मन कम बचन चरण रत होई, मन क्रम बचन चरण रत होई, कृपा सिंधु परी
हर एक सोई मोरे सबई, एक तुम स्वामी। दीन बंधुर अंतर जामी, यहाँ जानकी माता कहती हैं मन क्रम बचन। मानो उस समय तो लक्ष्मण को साथ ले लिया था वन के लिए, जानकी माता तो साथ में थी प्रभु के, जब लक्ष्मण जी हाथ जोड़कर खड़े थे व्याकुल होकर कि प्रभु साथ लेंगे या छोड़ जाएंगे, हे विधाता किस पुण्य से अपने स्वामी के साथ हो पाऊंगा। लगता है सारा पुण्य आज मेरा समाप्त हुआ। उस समय जानकी माता थी। आज संदेश में हनुमान जी सुनाते हैं कि श्री जानकी माता ने कह भेजा है, मन क्रम बचन चरण अनुरागी, केहि अपराध नाथ हो त्यागी। अवगुण एक मोर मैं माना, बिछुरत प्राण न कीन्ह पयाना। नाथ सुनैनन को अपराधा, निसरत प्राण करहि हठ बाधा। लक्ष्मण जी महाराज संदेश सुन सुन के इतने व्याकुल होते, मानो अभी मसल डालो उस रावण को, क्षण मात्र में लंका पहुंच जाऊं। पर भाई यहाँ तो सब सेना लेकर चलनी है, युद्ध होना है। हनुमान जी ने प्रभु को सुनाया, आपके लिए दीन बंधु प्रणतारत ऐसे ऐसे माता ने संबोधन किया है। वो कहती है मैं तो मन से, क्रम का अर्थ है शरीर से, मनसा वाचा कर्मणा, मैं तो चरणों में ही अनुराग करती हूँ। तो हे नाथ किस अपराध से त्याग दिया। हाँ एक अवगुण है, एक दोष हुआ मुझसे कि बिछुरत प्राण न कीन्ह प्रयाना, आपसे विलग होते ही मैंने प्राण नहीं त्याग दिए, ये प्राण शरीर से बाहर नहीं हो पाए। तो नाथ सुनैनन को अपराधा, वो मेरा अपराध नहीं है, वो तो मेरे इन नेत्रों का अपराध है। मानो ये नेत्र निसरत प्राण करई हठ बाधा, जब प्राण निकलने लगे तो ये हठ पूर्वक बलपूर्वक उस प्राण के निकलने में बाधा डालते हैं। क्यों? ये नेत्र मेरे निकलते हुए प्राणों से कहते हैं, जब भी ये प्राण निकलना चाहते हैं मेरे नेत्र प्राणों से कहते हैं कि हे भाई प्राण, यदि तुम निकल जाओगे तो इन नेत्रों से मैं अपने स्वामी श्री राम का दर्शन कैसे करूँगा। ये नेत्र प्राणों के आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगते हैं, भैया प्राण थोड़े देर और धैर्य रखो, तुम्हारे निकलने पे मैं भी प्रभु का दर्शन नहीं कर पाऊंगा। नाथ सुनैनन को अपराधा, निसरत प्राण श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भगवान श्री हनुमान जी महाराज की जय। समय को दृष्टिगत करते हुए प्रभु का नाम बोलकर वाणी को विराम दिया जाए।
जय जय राम जय सिया राम, 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 जय जय राम, जय जय राम जय सिया राम, जय जय राम जय सिया राम, जय जय राम जय सिया राम, जय जय